राजीव को पीट पीट कर घायल करने के बाद उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके घर पे ही उपस्थित हैं उनके भाई साहब, इनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि फ़ोन पर फ़ोन पर ही धमकी मिली थी ना, फ़ोन पर ही धमकी इनको भी मिली थी। क्या कुछ बातें हुई थी और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई है, क्योंकि अभी तो 100 घर पे ही है, ना तो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है, ना तो अभी अंतिम संस्कार की बात की जा रही है। आइए जोड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। अच्छा संजय जी, कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा स्पष्ट बताइए। सर मैं यहाँ पे थाने मुंबई में था। 21 तारीख को हमें 25 तारीख को हमें खबर मिली भाई की तबीयत गड़बड़ है। मैंने फ़ोन पे पता किया, इनको 21 तारीख को थोड़े बहुत झगड़े हुए थे। झगड़े थोड़े बहुत क्या, बहुत ज़्यादा हुए थे। तो इनको 25 तारीख को बीमारी मतलब बीमार हुए तो लेके गए जौनपुर। ठीक है, जौनपुर लेके जाने के बाद वहाँ से फिर रेफ़र किए, फिर कानपुर। तो मेरे को ज़्यादा हुआ तो मैं डायरेक्ट मुंबई से बैठा कानपुर आया। कानपुर आने के बाद जब मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे सुनील दुबे और गुड्डू मिश्रा इन्होंने बुलाए, उनको मारे। मैंने गुड्डू मिश्रा के पास फ़ोन किया, मैंने बोला भैया आपने कैसे कैसे मारे, क्या क्या ऐसी हालत हो गई है। तो उन्होंने वो क्या बोले, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ठीक है, इतना करने के बाद फ़ोन कट कर दिए। फिर कहीं पे गए किसी और से, उन्होंने मुझे फ़ोन करवाए। ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बोले तुम मेरे घर वाले को परेशान करो, ऐसा वैसा बोल के मेरे ऊपर केस करने की बात कर रहे थे। हाँ, और आपके परिवार वाले जब जाते हैं थाने पे, खुटान थाने पे गए थे? हाँ, खुटान थाने पे गए थे। वहाँ पे कहना पापा का और मम्मी का, उन लोग आए थे। उन लोग आए फिर छोड़ के चले गए। उसके बाद जब मेरे बड़े भाई साहब एडमिट हुए जौनपुर में, मम्मी और पापा दोनों जन गए थे गुड्डू के घर पे। तो उन्होंने क्या बोले, तुम्हें जो करना है वो कर लो, डांट के इसे भगा दिए। हाँ, ये खुटान थाना वाले कहते हैं। हाँ, नहीं, खुटान थाना वाला भी कहे और ये गुड्डू मिश्रा भी बोले, क्योंकि यहाँ से मेरा घर जो है ना गुड्डू के घर के नज़दीक है। अच्छा, गुड्डू को और सुनील दुबे जिनका नाम बता रहे हैं आप, इनको आप लोग कब से जानते हैं? इन दोनों को 4 साल से, 4 साल के बाद से उनके पास ही जॉब कर रहे थे, वो गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, सैलरी को लेके कभी ऐसा मामला ना ऐसा कुछ भी विवाद नहीं हुआ। कितने पैसे की बात चल रही थी? ये 7200 रुपये की, 6500 की बात हो गई थी। क्यों बात हो गई? क्योंकि उनकी तबीयत गड़बड़ थी, छुट्टियां मार रहे थे। उन्होंने क्या बोले, एक काम करो तुम मेरे से एडवांस ले लो, जब ठीक हो जाओगे तब मुझे दे देना। इन्होंने खुद नहीं मांगे थे। उन्होंने क्या बोले, तुम मेरे से एडवांस लो, जब ठीक हो जाएगा तब मेरे को गाड़ी चला के दे देना। तो बोले ठीक है। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने किए। फिर जाके उन्होंने घर पे आए, घर पे धमकी दिए, फिर गुड्डू मिश्रा से बुलवाए, फिर वहाँ पे कॉलर पकड़ के खींच के ले जाके मारे। उसकी रिकॉर्डिंग है जो वहाँ पे है, तो अभी आपको सुना सकता हूँ मैं। यानी आपके भाई को जहाँ पे कंपनी थी वहाँ पे इनको बुलाया गया था। उसके बाद वहाँ पे मारपीट की गई और कमरे में बंद करके। और ये खत्म कब होते हैं? कल रात को 12:40 पे। वहाँ पे क्या कुछ डॉक्टरों ने बताया? डॉक्टर ने अंदरूनी चोटें बताए, कुछ इन्फेक्शन बताए। अंदरूनी चोट लगी तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, फिर उसकी वजह से घायल हुए। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे। 2 बच्चे। आप कितने भाई हैं? हम 2 ही जन थे, मैं और मेरे बड़े भाई साहब। हाँ, भाई प्रशासन से क्या कुछ मांग रखना चाहते हैं? प्रशासन चाहते हैं हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए और क्या चाहिए। हाँ, जिसके तरफ होने के बावजूद भी हमको धमकी मिल रही है, अभी क्या चाहिए उसके अलावा? हाँ, न्याय चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं चाहिए। अभी जहाँ पे खुटान थाने के जो वहाँ पे FIR किया गया था, वहाँ के कोई भी नहीं आया अभी यहाँ तक। सब लोग आ गए, खुटान के लोग कोई भी नहीं आया थाने से। कहने का मतलब आपका कि जिस थाने के अंतर्गत ये पूरी घटना घटित हुई है, वहाँ के कोई भी पुलिस कर्मचारी यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। पुलिस कर्मचारी तो यहाँ पे है नहीं है, वो नहीं है। नहीं, ये तमाम पुलिस कर्मचारी हैं। किसी को पहचान रहे कौन से थाने का ये लोग? हाँ, सबको पता है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई महाराजगंज, कोई बदलापुर, कोई बक्सा से, सिंगरामऊ के लोग आ गए हैं। लेकिन यहाँ से खुटान जो है ना 8 किलोमीटर है यहाँ से। उनको लगता है 800 किलोमीटर है, लगता है ट्रेन पकड़ के आएंगे फिर। हाँ। अच्छा, किसी से बातचीत हुई? एसपी साहब से, CO साहब से? किसी से भी नहीं बात हुई है अभी। किसी से बात नहीं? किसी से भी नहीं बात हुई रही। पोस्टमार्टम कराने के लिए लेके जाएंगे? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक उनका न्याय इधर नहीं हो जाएगा। जब तक न्याय, अगर पोस्टमार्टम नहीं लेके जाना, मुझे पूरा न्याय यहाँ पे चाहिए। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से गरीबों को, पिछड़ों के ऊपर किस तरीके से लगातार अत्याचार हो रहा है। जनपद जौनपुर में बढ़ रहा अपराध बार बार पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। एसपी साहब बदल दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपराध नहीं रुक रहा है। नीचे के कर्मचारी क्या कुछ कर रहे हैं, नीचे के पुलिस वाले क्या कुछ कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। कहीं ना कहीं आप भी पीड़ित होंगे, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो दीवान हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो। ऐसे तमाम उनके व्यवहार से आप लोग वाकिफ़ होंगे। यहाँ पर भी ऐसा कुछ ही देखने को मिला है। और यहाँ पे तमाम रिकॉर्डिंग भी है जो उन्होंने धमकाए थे। ये रिकॉर्डिंग है। हाँ, चलिए सुनाइए, थोड़ा सा चालू कीजिए, आवाज़ तेज़ कीजिए। हाँ, आवाज़ तेज़ कर रहा हूँ, 1 मिनट, अभी शुरू होगा। अच्छा, आपने फ़ोन लगाया था कि उन्होंने फ़ोन लगाया था? भाई साहब के मोबाइल पे उन्होंने फ़ोन लगाए थे खुद। भैया से ही बोल रहे थे, 1 मिनट अभी चालू हो जाएगा। उनकी मोबाइल मिली है? उनकी मोबाइल नहीं, उन्होंने मारपीट को भैया के मैटर वो शांत कराई देता है उसका। हाँ,
हम यो कहे कि जो ना मोबाइल ये दिवाई देते ही का हमें झंझट में हम बजी है इन्हें दोस्त हमारे जानते हैं 500 रुपये एकड़। अब कल गए दोपहर तक काम कहें लेकिन उनका दिहाड़ी देन की परे तू जानते हम केहू दिहाड़ी मारी खाए। हाँ और उनकर पैसों जोन बा वो जोन आए सुनील दुबे न मनी हम दे दे। हाँ और यही बतिए हम तोरे सारुस कहे सार तोरे यही बतिए कह रहे हैं जाने तो दुबे कहन गए जब तू देव तब मैटर ही शांति चले। तो हम कहे भैया इसे कुछ कराई देता है तो बल्कि तोरे बाबू कहन भैया कुल हम ना ही जाने और उनको तो आवे दे तब उन्हें इस बात की है। हाँ और हम यो कहे हम कहे भैया 1000 जैसे हम उस बहुत ज्यादा लायक नहीं है न लेकिन 1000-1500 रुपया हम दवाई दर्पण के दे वो काहे कुल गलती हमारा है न हम बुलाए हो नहीं कुल मैटर हो न हम ये जाम बजित पैसा वो दे रहे वो अपन करते झेलते में हमार कुछ मैटर ना रहा जाने यही बात रही यही बात कह रहे तोरे बबुओं से ये तोरे सारुस कह रहे का है हमार तोहार रहन सहन एक कई जगह रहे जब लेकिन हमें तकलीफ है बात अभी तक अनुभव हुई राजू ओकरे लिए गलती हम खुद मानते गुड्डू भाई हमें तकलीफ है बात का है हमें तकलीफ है बात का है वो मारत रहे तो सब छुड़ावत ना गए छोड़ाए हम ही छोड़ाए राजू हम कहे जाए तो भैया हाँ हम ही उनको मना के ओकरे बाद रात के न इतना तेज बिगड़ा रहे शैलेंद्र तिवारी पूछ लिए महतारी कसम हम कहे भैया अगर हम कहे सारा मैटर हमारे ऊपर बात राजकुमार बाद में फोन करते रुका उनका पाई भी है ना थे ना। अरे बाद में फोन करते यार राजकुमार हेलो 2 मिनट फोन कर अब एक बात करते 2 मिनट में फोन करते रुका 2 मिनट। तोरे इतनी दम नहीं रही वहीं जाता घर है वहीं बकबका चला उसे। हाँ और ये कुल मैटर पूरा हम कहे और भाई जैसन भी हम तो अपने तरफ से भाई खुद माफी मांगते थे तो उसी हमारे छोट भाई ने है बड़ा भाई नहीं है जाने कॉलर पकड़ के हमें अंदर तक घसीटत के लेके जात रहे हैं जब हमारा अंडुआ दबाएं तब हम कह रुका मोबाइल देता है तब क्यों ना छोड़ावत गया नहीं हम कहे भैया छोड़ पहले हम कहे भैया गलत काम जिन करे जब वो इहर से आयन तोहरे लगे इतना ध्यान दिया कि नहीं तब बस बता वाले ये कौन था जो बात कर रहा था? एक गुड्डू मिश्रा थे जो यहाँ से बुला के लेके गए। और दूसरा व्यक्ति कौन था जो बात कर रहा था? वो तो मेरे भाई थे। अच्छा जिसको दबाए यानी मारपीट होने के बाद ये सब पूरी मामला रफा दफा करने के लिए इस तरीके से कन्विंस कर रहे थे। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए? बस भाई न्याय चाहिए बस और को क्या चाहिए? न्याय चाहिए आप सबसे पूछ लो। साइड हो जाइए थोड़ा सा साइड हो जाइए। पुलिस प्रशासन को दे सकती है कोई दे सकता है न्याय हमको दे हमको न्याय चाहिए भाई बस खाली न्याय चाहिए जो देगी न्याय देगी। देखिए उनके भाई साहब हैं भाई साहब के पास एक रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उस व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि मैं तो बचाया था मामला रफा दफा कर दीजिए मैं गलती मानता हूँ। यह मारपीट होने के बाद की रिकॉर्डिंग है जब इनके भाई से और उस शख्स से बातचीत हुई थी। अब तो इसमें देखना ये बाकी होगा कि आरोपी पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता, इसमें कितने लोग थे कितने लोग सम्मिलित थे किसके साथ पे ये सब हुआ है ये तो अभी देखना बाकी होगा। पुलिस प्रशासन कितने जल्द से जल्द इस खुलासे को कर पाती है कि इसमें कौन कौन से आरोपी पकड़े गए हैं। आपको हम इस खबर से नए अपडेट को साथ मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।